अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल। मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। इस वक्त मैं ज़िला डोडा के अंदर R&B ऑफिस के बाहर हूं। आप सबको बताने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं। ये जो लोग हैं, इनके इलाके की तरफ रोड कनेक्टिविटी हुई। जिस तरीके से आप सबको मालूम है कि हर जगह पे जो है एक ख्वाब था हुकूमत का कि हर जगह पे जो है रोड पहुंचनी चाहिए। उसी सिलसिले में इन लोगों के घरों की तरफ भी रोड निकली, लेकिन वो रोड 2018 में सेंक्शन होने के बाद 2023 में भी अभी तक नामुकम्मल है। पूरी जानकारी इन्हीं से लेते हैं, वजह क्या है। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। गुलाम अहमद आतो। तो मुझे आप थोड़ा सा ये बताइए, क्या इशू है आपके वहाँ पे रोड का, क्यों आए हो आज आप सब लोग यहाँ? बस अम मौजूद मेन मकान ब्रोट कन द्रामुस रोड, मोन मकान गोमुत क्रैक, तो तथ यीहन फर्क तथनस वह लुड़नस। अगर बे दिन जरहना कोर तो तथ कुन 4 फुटन हज फर्क। 4 फुटन अगर तथ कटाई लगे तो सह मकान पेन वसित। ब्याख मकान शुर सुंद योड़ कन तो सह तिथे कर क्रैक गोमुत। तथ हेकन वनकिस ते मीडिया वाल ते हर कह वुचित तो यथ नजर दिस सह गोमुत मे शुर सुंद मकान क्रैक न गोमुत। बस ये अर्ज कर वनकिस मे बुजर आमुत, वनकिस कत हेक बह पोंसम जीनित कर तम मकान बनवित। मे अर्ज वस तान कर मे 2-3 अर्ज, मे अर्ज मान कंस ते। वह बे दाद फरियाद करने, वनकिस हेकान होड़ योर अंदर नबर पकित कह ते। मोन बुढ़ाप वनकिस, मे कुस पाल तिमन शुरन, मे कुस पाल तिमन लकटन आमास बचन। बस ये अर्ज कर वनकिस यस मीडिया वालन ब्रोट कन पन्न मकान हज। अख मकान सड़क ब्रोट कन हिू, तथ थोमुत हपर यपर तह मलबह खड़ित। 2 मकान सड़क हेर कुन, अख मकान सड़क बोन कुन। उसमें मुआवजा वगैरह मिलता है ना गवर्नमेंट की तरफ से, वो नहीं मिल रहा है आपको? न मिल न कह मिल न कह यही वन आज न पगह दिमो, आज न पगह दिमो, आज पगह कुन ते। चलिए और भी कुछ लोगों से जानने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? बशीर अहमद। क्या कहना चाहोगे, क्या मसला है पूरे आपके वहाँ पे? रोड जो निकली है, थोड़ा सा ये भी बताइए कि रोड जब निकली उसके बाद आपका मकान उसमें कहाँ पे आता है और आपकी ज़मीनें कहाँ पे आती हैं, क्या नुकसान हुआ है? जनाब कटाई तथ लगित वारिया, तो बे सलाइट ते गम तो जायन ते खतरा, तो जमीन ते तथ गो सैर ते पे सलाइट सह मे मिलकियत, सह गई ख़त्म सारी। तो जाय ते खतरा, 3-4 कमरे जाय बनाए तो तथ सलाइट बोन पकान, तो यहाँ बारिश लगान तथ सलाइट बोन पकान। तो जनाब तथ तवे खर फरियाद कर कि बहुत बुढ़ापस मजे वनकनस, तो लड़को अकोई तो सह और साइडस पे, तो बेम कोड़ जमात, बे मे कह सहार। जमीन सह गई ख़त्म। जनाब मे गुजारिश ये कि बाकी है। अभी ये सारे लोग जो फरियाद कर रहे हैं, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि रोड तो निकलती है लोगों को कनेक्ट करने के लिए, आप लोगों को फिर परेशानी क्या है उस हवाले से यहाँ पे आने की? जी शुक्रिया इदरीस साहब। हम तो 4 साल से भटक रहे हैं। हमारे उधर रोड का काम 2018 में स्टार्ट किया था, अभी तक वो रोड जहाँ पैदल लोग बच्चे, रोड का नाम बताइए तो। रई सरवला रोड था, उद्यानपुर टू रई सरवला, जिसमें सारे गरीब आवाम हैं। उसमें रोड बनाया है, उसमें खचरे नहीं चल सकती हैं। आप वहाँ गए हैं, आपने वहाँ पहले भी हमने मीडिया में दिया है। तो अब वो नहीं है, रोड अगर ना बनाए एडमिनिस्ट्रेशन, उससे हमें ज़रूरी नहीं था, हम पैदल ही जाते, मगर गरीब आवाम के घर लटक रहे हैं। किसी को ऊपर से पत्थर रखें, वो रात को बारिश लगती है, बच्चे लेके बाहर रहते हैं या किसी दूसरे घर में भिखारी की तरह घुस जाते हैं। कईयों को नीचे से खोद कर रखा है, और आप वहाँ गए भी हैं, आपको बखूबी इल्म है कि वहाँ के आवाम कैसी कितनी गरीब है। अगर किसी ने भेड़ें बेच के पूरी उम्र लद्दाख जाके मजदूरी करके उधर से आके 2 कमरे तैयार किया है, तो उसका जब नीचे से मशीन लगा के डिपार्टमेंट ने खोद दिया, बाद में बोला हम इसको ब्रेस्टवाल फर्स्ट क्लास दे देंगे, अभी तक 4 साल में वो नहीं लगी है। ये इधर खड़ा है, इसका मकान मैंने खुद देखा, क्रैक है। इनकी मैंने वहाँ वीडियो बनाई, मैं पैंच हूँ उधर वार्ड नंबर 7 धारबी का। तो मगर आवाम हमें
बोलती है आप नहीं करते हो। हम बोलते हैं चलो आए अभी तक कमा, हमारा कोई 60वां चक्कर है इधर एडमिनिस्ट्रेशन के पास। तो समझ नहीं आ रही है। हमारी अपील रहेगी गवर्नर साहब से भी, इधर के डीसी साहब से भी, कि हम गरीबों की सुनी जाए। इस रोड को कम से कम चलने के काबिल बनाना है तो ठीक है बना लीजिए, अगर नहीं तो इन गरीबों का कोई हल, इनका कुछ न कुछ सोच के इनको कहीं बैठने की जगह दें तो बस आगे क्या बोलेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना कि वजह क्या है, आखिर वो रोड रुकी क्यों है और लोगों के मसाइल हल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, वही तो जानना चाहते हैं। वजह सर उसमें कुछ नहीं है। 300 मीटर रोड बची है। टोटल लेंथ रोड की 5 किलोमीटर थी, जिसमें 4 किलोमीटर कुछ 100 मीटर हो गई है। अब 300 मीटर जो रोड बची है वो जेई साहब ने नापी थी वहाँ 1.5 साल पहले। 6 महीने से 7 महीने से मशीन भी वहाँ पे पड़ी है, कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं। तो आवाम ऐसे खजल है, इधर आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास, एडमिनिस्ट्रेशन बस यही आश्वासन दिलाती है कल नहीं तो परसों काम लगेगा। लेकिन आज अगर आप यहाँ पे आए हो, आज आप ऊपर जाने वाले हैं, यहाँ पे इनके साथ बात कर रहे हैं, आज क्या जो है आप बात करेंगे और क्या इनसे आप चाहते हैं आप? नहीं सर, हम क्या गरीब लोग क्या बात करेंगे। गरीब लोगों की तो फरियाद ही रहती है अफसरों के सामने, वो तो हम करते आ रहे हैं, आज भी वही फरियाद करेंगे और क्या कर सकते हैं। अगर मसला नहीं होता है फिर भी हाल, तो क्या कह सकते हैं फिर आप? फिर क्या करेंगे, लोग खुदकशी पे मजबूर हो जाएंगे बेचारे। जब घर ही गिर जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, किस जगह? एडमिनिस्ट्रेशन के सामने धरना लगा के बैठ जाएंगे, सारे लोग आ जाएंगे, पूरे जो गांव के लोग हैं तो सबों को चला के बैठ जाएंगे कहीं रोड में, और कहाँ टेंट लगा देंगे। यही हो सकता है। थोड़ा सा मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रतन लाल है। क्या कहना चाहोगे रतन लाल जी, क्या है आपके यहाँ पे रोड? को भी वो डैमेज हो गई है वहाँ पे रोड, पूरा वो मकान के नीचे से पूरा वो काट दिया है। तो बोलने लगे उस टाइम कि हम दोबारा लगाएंगे, वो दोबारा नहीं लगाई, कुछ नहीं। तो बारिश की वजह से वो पूरा खिसक के आ जाता है नीचे। तो आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि हमें वहाँ दीवार लगे और रोड को थोड़ा ठीक करें। हमें भी बहुत प्रॉब्लम पड़ती है, कुछ सामान लाना पड़ता है तो बहुत दूर से लाना पड़ता है। यही है हमारी थोड़ी। चलिए मैं आपसे जानने को, आपका क्या नाम है? बशीर अहमद धोनी। क्या कहना चाहोगे? मैं सर कहना चाहता हूँ यही कि हमारे सामने, घर के सामने मुझे रोड निकल रही है सर, मेरा मकान बिल्कुल ख़त्म है। लाश है यार, कोई किसी को मना नहीं होगा, वो आप उधर जाके पता करेंगे कि है कि नहीं है। हमारे सर जो 300 मीटर टोटल बीच में निकाला ही नहीं है रोड, बस उसको निकाल के रोड कनेक्टिव होती थी, तो हमारा भी कुछ ना कुछ बन जाता था। जब ठेकेदार के पास गया मैंने, सर 100 बार बोला इसको दीवार दे दो, ये मुझे गिर रहा है, मकान गिर रहा है। मैंने लद्दाख से पैसा लाया, बनाया मकान, वो भी सर अब थोड़ा ही मुझे लग रहा है कि इसी 1-2 महीने में वो गिर जाएगा। बाकी तो मैं क्या कर सकता हूँ सर, कुछ हमारे पास तो उतनी तो पावर भी नहीं है, हम गरीब लोग हैं। हम तो अब 1 महीने रहे बस चले हम लद्दाख, फिर उधर से कमा के लाना है, बच्चों को खिलाना है, बस उससे ज़्यादा क्या करूँ। तो चलिए मतलब कि परेशानी है, लोग पैसा कमा करके लद्दाख से लाते हैं, फिर मकानों की तामीर करते हैं, उसके बाद उन लोगों को सड़क से कनेक्टिविटी और जोड़ने के लिए सड़क बनाने का काम चलता है, लेकिन ना वो सड़क मुकम्मल होता है और ना लोगों को प्रोटेक्शन दी जाती है। तो खुद जायज़ा ले सकते हैं कि हालात किस तरफ हैं। अब यहाँ पे ज़िम्मेदार हैं उस इलाके के चेयरमैन हैं, वहाँ पे BDC चेयरमैन शबीर नायक साहब, आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा, ये सारे लोग इस वक्त परेशान हैं और आप एक बहैसियत ज़िम्मेदार क्या ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं फिर आप? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 2018 में हमने इस रोड को स्टार्ट करवाया था और उसके बाद खाली 300 मीटर हमारा एक पैच फंसा, जिसमें ऑब्जेक्शन लगी फसल पार्टी की तरफ से। फिर हमने वहाँ से भी उसको उनकी तरफ से भी क्लियर हो गया है ये चीज़ कि आप हमें पैसा दीजिए, डिपार्टमेंट को उन्होंने पैसा मांगा है, आप हमें 14 लाख कुछ दीजिए तो हम आपको NOC दे देंगे। उसके बावजूद भी हमने कम से कम इन्हीं लोगों के साथ 60 चक्कर 80 चक्कर काटे हैं, हर दफ्तर में, DC SC साहब के पास, एक्शन साहब के पास, हर जगह हम पहुँचे इन लोगों के साथ और कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई है। कि आज तक यही हमें मतलब जो कौंसल में भी हमने बात की, हर मतलब कम से कम महीने में हमें एक बार कौंसल होती है और हर वक्त हाशमी साहब मेरी बात या और बाकी साहिबा सब इस रोड की बात करते हैं और कोई मसला अभी तक हल नहीं हुआ है। अगर ये रोड निकलती है, इसके हवाले से जानकारी मिली है हमें, उसमें आगे एरिया कोई आता है राई में टूरिज़्म भी, तो क्या लगता है आपको ये उसे जोड़ने के बाद टूरिज़्म हब भी बन सकता है वहाँ पे? सर आप क्या बात करें, आप ये बताओ कि इस रोड से आम गरीब लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मेडिकल कॉलेज आगे है, घाट नज़दीक है। कहीं तरह अगर हमारी रोड यहाँ भरत रोड वाली बंद हो जाती तो वो रोड खुल जाती तो अब हम डोडा पहुँच सकते हैं, बीमार को जल्दी पहुँचा सकते हैं, मतलब बहुत फ़ायदे इस रोड से हैं।
अगर इतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें हैं और ये बंद है अभी तक रोड, डिपार्टमेंट के हवाले से आपको क्या जानकारी कि डिपार्टमेंट इस रोड पे काम क्यों नहीं कर रहा है, क्या वजूहत हैं? हो सकता है लोगों की वजह से भी कुछ इस तरीके की वहाँ से अड़चनें आ रही होंगी। लोगों की तरफ से कोई अड़चन नहीं है। लोग बेचारे देखो इस वक्त इसका मकान बिल्कुल मैंने अपनी आंखों से देखा है, बिल्कुल गिरने वाला मकान। फिर क्या वजह? सुनो, गिरने वाला मकान जैसे उधर हुआ ना, ठाठरी में हुआ है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन फिर पछताती है कि भाई अब नुकसान हो गया, फिर गवर्नर भी इस पे बात करता है, मगर फिर फ़ायदा नहीं है जब गिर जाएगा। उससे पहले अगर इन लोगों को देखा जाए ताकि कोई प्रोटेक्शन वगैरह दिया जाए ताकि कम से कम इन लोगों का भला हो जाए। और इसके बाद में ये कहूँगा कि हर वक्त एडमिनिस्ट्रेशन ने यही कहा कि हमें इससे फॉरेस्ट से हमें करीजन से आ जाएगी तो हम आप रोड में काम लगाएंगे। मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वजह से कुछ अड़चनें आ गई, उसी वजह से हमारी अड़चन है। तो आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों से आप लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की, या जब डिपार्टमेंट के लोगों ने आपको बताया कि आरएनबी के लोगों ने उनसे बातचीत की? हमारे सरपंच साहब और मैं, हम कम से कम 30 बार वहाँ सोशल फॉरेस्ट्री में गए और हमने वहाँ पर उनका वो लेटर बनवाया, वहाँ पास करवाया। वहाँ आज इन्होंने यहाँ पहुँचाया 2 महीने पहले, वो 14 लाख कुछ वो मुआवजा मांग रहे हैं, हमें दे दो तो हम रोड आपको। लेकिन एक बात है ना कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किस तरह से आपको जंगलात को काटने की इजाज़त देगा, वो तो जाहिर सी बात है ना, उस पर तो अड़चन आएगी। अब उनको पैसा मांगा है डिपार्टमेंट को, हम डिपार्टमेंट को यही गुजारिश करते हैं कि उनको पैसा दीजिए और हमारा रोड कम से कम जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश कीजिए ताकि इन लोगों का भला हो जाएगा। और ज़्यादातर इसका मजबूरी जो है यही इसी रोड की है कि 2018 में स्टार्ट हुई और आज 2022 है। उस रोड पे मैंने पहले भी एक बार रिपोर्ट की थी। रिपोर्ट में मुझे कुछ लोगों ने ये भी बताया था कि उसमें कुछ अलाइनमेंट में कुछ लोग ऊपर के लिए बोल रहे हैं और कुछ लोग नीचे के लिए, उस वजह से भी जो है डिपार्टमेंट को रोड निकालने में अड़चन आ रही है। देखो जैसे प्रोजेक्ट बना है उसी हिसाब से हमने रोड को उठाया है। प्रोजेक्ट के बाहर हम गए नहीं हैं। अगर हम प्रोजेक्ट के बाहर जाते तो अभी तक बहुत कुछ होता। हम प्रोजेक्ट के बराबर चल रहे हैं। जो वहाँ पे जहाँ से हमने उठाई उद्यानपुर से और किस मोड़ से, तो वहाँ बराबर हमने उस पर टच किया है। ऐसे कुछ लोग इसमें बीच में खामखा ऐसे लोगों को दरबदर करना चाहते हैं और लोग वो नहीं चाहते हैं ये चीज़ कि हर के घर में गाड़ी पहुँचे या हर एक कोई अच्छा आदमी इसमें आ जाए। वो चाहते हैं ये चीज़ कि ये यही गरीब से गरीब रहे ताकि उनकी सलामें हर वक्त करते रहे। मेरे नॉलेज में इतना इशू नहीं था, लेकिन जब आप लोग सामने आए तो पता चला मेरे को कि यहाँ काफ़ी सारी दिक्कत है। ये जैसा आप लोगों ने मुझे बताया कि 2018 से काम शुरू हुआ था। 5 किलोमीटर रोड है तो इसको इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। दूसरा मुझे जानकारी है कि किसी ने कोई इस रोड की कंप्लेंट की है विजिलेंस में, तो मुझे डीवीओ बनाया है। विजिलेंस वालों ने मेरे से पूरी इंक्वायरी करने को कहा है, तो वो भी मैं लगाऊं तो वो भी कर लूँगा। साइड बाय साइड जो कंट्रैक्टर जो है जिसको काम अलॉट था उसकी मशीन भी इन लोगों ने रोक के रखी है और उसने हम पे दावा ठोका है कि 2.5 करोड़ रुपया मेरा अभी आज तक मतलब डैमेज 2.5 करोड़ रुपया कंपनसेशन बनता है मेरा, मशीन ने उसकी रोक के रखी है। तो पैसा तो मैं देने वाला नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा कोई है नहीं है। बाकी रहा सड़क का तो ये मुझे पता चला क्योंकि 300-400 मीटर स्ट्रेच रहता है जो बनाने वाला है, तो उसमें सोशल फॉरेस्ट्री का भी कोई कंपनसेशन देना पड़ेगा हमें। वो देख लेता हूँ मैं आज ही लेटर लिख के, तो सेक्रेटरीट चीफ साहब से बात करके तो पैसा ये मंगवा लेता हूँ। जैसे ही सोशल फॉरेस्ट्री को पैसा देंगे उसके बाद फिर हमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, तो कोशिश करेंगे कि आपका काम हो जाए। हम लोग आपकी तकलीफ़ के लिए आपके लिए बैठे हैं, तो आप कभी भी आइए मेरे पास, काम करने के लिए बैठे हैं। ये तो आप पहली बार आए ना, मुझे भी यहाँ आए हुए 2 महीने तकरीबन हो गए हैं, तो पहली बार आए। कोई बात नहीं, हम करेंगे, कोई इशू नहीं है। जैसे लोगों से बातचीत जब मैंने की बाहर, इन्होंने ये कहा कि काफ़ी बार इस तरीके से इन लोगों को भरोसा इत्मीनान दिलाया गया, लेकिन निकलता जा रहा है वक्त और नहीं। एक्चुअली मुझे भी दुख हो रहा है ये कहते हुए कि पहली जो टीम थी जो मेरे से पहले थे उनका, या पहले जो एक्शन साहब थे उनका एक्सीडेंट हो गया, तो बेचारे स्वर्ग सिधार गए। लेकिन अब जो टीम है मेरा एक्शन है वो ही इज़ ए वेरी कॉम्पिटेंट मैन, तो हम भी कोशिश करेंगे इनका मसला हल करने की और सड़क की कनेक्टिविटी दे देंगे हम ना। कितना जल्द तक सर हो सकता? नहीं, ये मैं वादा नहीं कर सकता आपके साथ। जब पैसा मिलेगा तभी कर पाऊँगा, पैसा नहीं मिलेगा तो मैं कैसे कर पाऊँगा। आज ही मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि लेटर लिखेंगे, मैं कापी भी इनको दे दूंगा एक, ताकि ये भी फॉलो करें। जैसा पैसा मिलेगा मैं फॉरेस्ट वालों को दे दूंगा और फॉरेस्ट से फिर मुझे एनओसी आ जाएगी तो हम स्टार्ट करवा देंगे। ये जैसे भी काफ़ी सारे लोगों की ये शिकायत भी है कि उनके मकानों के सामने से जब मशीनें लगाई गई हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है मकानों को भी डैमेज हुआ है,
मुआवजा नहीं मिल रहा है, बाकी सारे वहाँ पे कुछ लकड़ी नहीं, के ब्रिज थे, रास्ते थे, वो भी डैमेज हुए हैं। हाँ। तो उस पर क्या करें? जैसे ही काम शुरू होता है तो ये सारे चीज़ें हम देख लेंगे, जिन मकानों को प्रोटेक्शन चाहिए वो दे देंगे हम, जो भी हो सकता है बेस्ट पॉसिबल तो हम करेंगे। सड़क इनके लिए है, तो अगर यही खुश नहीं है तो फ़ायदा क्या हमारा, है ना, तो करेंगे हम ना। तो देखिए नाज़रीन, आपको मैं फिर से एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा। इस तरीके से जो है वहाँ के उस इलाके के लोग आए हुए हैं, आप खुद इन लोगों की हालत भी देख सकते हैं। रोड कनेक्टिविटी वहाँ पे पहुँची, अब इन लोगों का कुछ भला हो जाता। रोड कनेक्ट की वजह से काफ़ी सारे लोग अपनी शॉप्स खोलते, बिज़नेस उनका बढ़ता, तिजारत करते। काफ़ी सारे लोगों को वहाँ पर जो इलाका है उसके हवाले से जानकारी मिली है कि वहाँ पर टूरिज़म का एक बहुत अच्छा स्पॉट है, वहाँ पर लोग पिकनिक्स के लिए आते, तो इन लोगों का वहाँ पर रोज़गार भी बढ़ता। दूसरी बात, एक रोड सर्कुलर बनती, क्योंकि वहाँ उद्यानपुर से नीचे के लिए घाट मेडिकल कॉलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। कभी भरत रोड में काफ़ी सारी खस्ता हालत होती है, तो उस रोड से भी जो है लोग आया जाया करते। लेकिन बात यहाँ पे यही है कि लोगों के मसाइल अभी तक हल नहीं हो रहे हैं। लोगों के मुताबिक 60 से ज़ायद जो है इन्होंने चक्कर डिपार्टमेंट के लगाए और इन्हें यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आश्वासन और इत्मीनान और भरोसा मिला, काम कुछ नहीं मिला। अब देखना यह है कि इस रिपोर्ट के बाद डिपार्टमेंट किस तरीके से काम की अंजामदही देगा। देखते रहिए शोम चैनल। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।